नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का मतलब एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज और बिहार जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोनों में कुछ बातें अगर हम लोग देखें तो परीक्षाओं को लेकर के कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो रही है। जैसा कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा देखिए एक आवश्यक सूचना निकाला गया है। जरा इसको पहले समझिए तब अभी बातें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। आवश्यक सूचना में क्या है इनका? विज्ञापन संख्या 24/2024 के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, विज्ञापन संख्या 28/2024 के अधीन उप प्राचार्य एवं समकक्ष, विज्ञापन संख्या 29/2024 एवं विज्ञापन संख्या 30/2024 के अंतर्गत चिमुललता आवासीय विद्यालय जमुई में क्रमशः माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 8 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक स्वयं स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओमार सीट जो है, उत्तर पत्रक एवं रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ओमार सीट एवं रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 20 अक्टूबर 2024 तक एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। अब आप गौर करिए, यह बिहार बीपीएससी है जिसको एक किसी मानक में नहीं तौला जा रहा था। आज वर्तमान की परिदृश्य में देखिए, वहाँ पहले परीक्षा हो रहा है, उसका आंसर की दिया जा रहा है, फिर रिवाइज्ड आंसर की दिया जा रहा है, उसके बाद उस उमार को भी साइट पे उनके आ जा रहा है। आप अपना उमार को स्वयं देख लीजिए, क्वेश्चन को काउंट कर लीजिए, क्या गलत है क्या सही है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या साक्ष्य दे रहे हैं। वह साक्ष्य उनकी एक टीम है, उसको ऑब्जर्व करती है, क्या सही है क्या गलत है, सही क्यों है उसका साक्ष्य बीपीएससी दे रहा है और गलत क्यों है उसको भी दे रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप लोग देख रहे हैं, पारदर्शिता का कौन सा इनका मानक है ये समझ में नहीं आ रहा है छात्रों को या युवाओं को, क्योंकि ये परीक्षा प्री करा लेंगे, आंसर की दे देंगे, रिवाइज आंसर की मांगेंगे, उसमें लिमिटेड दिन आपको देंगे, बस इसमें आपको दे देना है। वो आपके द्वारा कोई बच्चा तब तक साक्ष्य सही दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। उसके बाद ये इनका सर्वाधिकारक पता कहाँ से संविधान में नहीं मिल गया कि हमें रिवाइज आंसर किए देना है कि नहीं देना है, हमारा अधिकार है, वो भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सीधे रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की पुनः उमार सीट साइट पे दिया जा रहा है, वह पारदर्शी के श्रेणी में आएगा या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो अपनी मनमानी कर रहा है कि जो भी कुछ हमने दे दिया वही अंतिम सत्य है। इवन आपने जो चैलेंज किया प्रश्न वो गलत किया, सही किए, हमें उस पर नंबर मिला या नहीं मिला, इसके बारे में कोई सूचना नहीं जारी की जाएगी। इवन यहाँ तक कि यदि आप आरटीआई मांगेंगे तो आरटीआई के दायरे में भी नहीं आएगा। मतलब इस समय लोक सेवा आयोग प्रयागराज के अधीन पूरी संवैधानिक संस्थाओं का जो नागरिकों का जो संवैधानिक अधिकार है उसका भी कोई मायने इनको नहीं रखता है। जो होगा वो निर्णय स्वयं लेंगे। क्या ये इतने पारदर्शी हैं? और इनके पारदर्शी होने पर इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, इनका तो पेपर तक बदल दिया है आपने, और फिर आप जो है उसमें पारदर्शी की बात कर रहे हैं और युवाओं के मांगे जाने वाले सूचनाओं को भी आप निगल जा रहे हैं। इस बात को आप यहीं से साबित हो जा रहा है कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर इस बात को देखें तो हम लोग को यह आश्वस्त हो रहा है कि लोक सेवा आयोग बिहार छात्र हितों में वो सारे कदम उठा रहा जो आवश्यक है, क्योंकि इन बातों को देखकर यही चीजें स्पष्ट हो रहा है। आप लोग इस पर जरा गौर करिए
और सोचिए कि क्या बीपीएससी का रवैया सही है या यूपीपीसीएस का रवैया सही है। इन बातों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको क्या प्रतीत हो रहा है, ये आप अपने बात अपने कमेंट से जरूर हमें बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी यूपीपीएससी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ पारदर्शिता को लेकर उस चीज़ को ये दबा रहे हैं जो छात्रों के लिए नुकसानदायक होगा। आगे इसमें बातें और उन्होंने कहा है कि अन्य किसी माध्यम से मतलब अगर इस पे कोई आपत्ति आप करना चाह रहे हैं, अभी भी कोई आपत्ति करना चाह रहे हैं तो अपने साक्ष्यों के साथ निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 16 अक्टूबर 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग के वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध नहीं रहेंगे। एक परीक्षा संचालक संस्था, संवैधानिक संस्था ऐसी है जो सब कुछ हमारे सामने रख दे रहा है, ओपन, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और ये कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में पारदर्शी कौन है, निर्णय लीजिए और सोचते रहिएगा। संस्था से किसी तरह की भी जानकारी के लिए भैया आप 94 15 25 25 72 पर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।